जय हिंद साथियों। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ सवाल, वो लेकर हम आए हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की। तो बिना टाइम वेस्ट किए, टाइम को बेस्ट किया जाए। समय कम है, आपका पुलिस का एग्ज़ाम है, तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस के एग्ज़ाम में जो 37 प्रश्न आएंगे हिंदी के, तो ज़्यादातर चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, लेकिन कुछ सवाल प्रैक्टिस ज़रूर करा दें। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल पर जाइएगा तो वहाँ एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, उसमें हिंदी के और रीजनिंग के सभी भाग लगभग हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आप पहला सवाल यहाँ देख रहे हैं, अलंकार का है, तो अलंकार आप देखिएगा वहाँ पर, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सब प्रैक्टिस में आइएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। पहला, मुद्रित मनोहर मानस देखा। यहाँ जो मुद्रित लिखा है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये मुदित है, मुदित, मुद्रित नहीं होना चाहिए, मुदित होना चाहिए, इसमें रा ये जो लगा है गलत है। मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिएगा, हमने जब आपको पढ़ाया होगा अलंकार तब भी बताया है कि अलंकार का मतलब होता है आभूषण, और किस लाइन में कौन सा आभूषण लगा है। कभी कभी एक ही आभूषण रहता है, जैसे कोई नायिका है, कोई स्त्री है, वो श्रृंगार किए हुए है, तो नहीं बता सकते आप कि कौन कौन सा इसने आभूषण पहना है। कभी कभी एक एक दो दो, कभी कभी तीन तीन चार चार होते हैं, तो इस लाइन में एक अलंकार हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मुदित मनोहर मानस देखा में एक अलंकार होगा ये ज़रूरी नहीं है, कई अलंकार हो सकते हैं। तो आपको जब अलंकार का सवाल कोई करना हो तो उसके लिए ऑप्शन की हेल्प लिया करो। इस लाइन में एक अलंकार हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चार ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से एक जरूर होगा, ये ज़रूरी है। तो ये जो चारों ऑप्शन आपके सामने, इनके बारे में अगर आप जानते हैं तो फिर सवाल कर लेंगे। इसी तरह वहाँ पर भी पेपर में आवेगा, तो आप कोई लाइन आएगी तो उसमें अलंकार मत ढूंढिएगा, नहीं, पहले ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में जो चार ऑप्शन होंगे ये ज़रूरी है कि उन्हीं चार में से ही आंसर होगा, तो उनसे ढूंढने का प्रयास करिएगा। कैसे ढूंढते हैं ज़रा देखिए। जैसे पहला ऑप्शन इसमें है यमक, तो यमक का मतलब होता है, आपको मालूम है, यमक को हमने बताया था कनक, यानी यमक माने जोड़ा भी होता है। कनक कनक से याद रहेगा, यानी एक ही शब्द दो बार आवे और उसका अर्थ अलग अलग निकले। तो इस लाइन में कोई शब्द दो बार तो आया नहीं है। मुदित मनोहर मानस देखा में कोई दो बार नहीं आया ही नहीं, तो अर्थ की बात ही छोड़ दो, तो यमक तो नहीं होगा। देखिए, इस सवाल में हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये आंसर होगा, लेकिन आपको मैं इस तरह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी वहाँ पर जब पेपर में करोगे तो कैसे करोगे ये बहादुरी है, वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यमक तो नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई शब्द दो बार नहीं आया। अनुप्रास, अनुप्रास हमने आपको बताया कि कोई भी अलंकार होगा, कोई भी लाइन दुनिया की दे दो, हर लाइन में अनुप्रास श्योर होता है। तो अनुप्रास लगाना तो है, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले देख लो उपमा। उपमा में हमने बताया था सा सी से समान होता है, उपमा दी जाती है, ऐसा कोई शब्द है नहीं इसमें वाचक शब्द, तो उपमा भी नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा। रूपक, रूपक में बीच में हमने कहा था दो शब्द ऐसे जुड़े हों जिसमें कर्मधारय समास यानी रूपी शब्द लगता हो, तो ये भी कोई ऐसा शब्द नहीं है, चरण कमल या ऐसा कुछ नहीं है, तो रूपक भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अब अनुप्रास है कहाँ? पहला मुदित मनोहर मानस, तीनों में देखा जाए तो माँ और माँ है ना, तो हमने कहा था कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द अगर लगातार दो या उससे अधिक बार आता है, यानी उसकी आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर वो अनुप्रास होता है। और अगर इसमें केवल दो शब्द लगातार आते तो एक अनुप्रास होता, उसको छः का अनुप्रास कहते हैं। जब एक बार आवृत्ति होती है तो छः का अनुप्रास, एक से अधिक बार होती है तो वृत्त्यानुप्रास, यानी अनुप्रास तो है ही है इसमें, ठीक है। तो पहले सवाल में आपका आंसर निकला अनुप्रास। इसी तरह दूसरा सवाल देखिएगा, कह रहा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव आपसे पूछ रहा है। हमने जब भी रस आपको पढ़ाया तो आपसे हमने कहा कि कोई भी लाइन में रस न निकाल पाओ कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक रस का स्थायी भाव जरूर याद रखें। 9 रस होते हैं,
9 रस का स्थायी भाव आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको देख के पढ़ लीजिए। 11 रस है वात्सल्य और भक्ति, उनके भी स्थायी भाव याद कर लीजिएगा। स्थायी भाव से सवाल जरूर आता है। तो वीर का उत्साह होता है, ये आप जानते होंगे। और ये कर शोक ये किसी का नहीं होता। क्रोध, क्रोध किसी का होता है। रौद्र, रौद्र होता है, रौद्र और क्रोध होता है। और रति तो आप जानते हो श्रृंगार का होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है 41 नंबर। कह रहा दामिनी दमक रही घन माही। देखिएगा, हमारी प्रैक्टिस करते समय आपको कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। मोबाइल को थोड़ा सा अपने से दूर रख दो, जिसकी जहाँ तक आप ना पहुँच सकें, ठीक है। मोबाइल को टच ना करें। हम कहते बीच में ऐड भी आ रहा है तो उसको पूरा देख लो, और कॉपी और पेन लेकर के दूर बैठ जाओ थोड़ा सा। तो जैसे जैसे वो चलता जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, उसको ना बढ़ाओ ना घटाओ ना रोको ना टोको, तब आपकी समझ में एकदम क्लास की तरह आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा चला गया था, कोई बात नहीं, एकदम क्लास की तरह आपके समझ में आएगा। तो अगला सवाल देखा जाए। कह रहा दामिनी दमक रही घनमाही और खल के प्रति जथा थिर नाही। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद आपसे पूछ रहा है। छंद भी बहुत सारे होते हैं, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। सवैया, दोहा, चौपाई और सोरठा। आपको मालूम है इसमें 3 मात्रिक छंद है और 1 वर्णिक है। सवैया वर्णिक छंद है, लेकिन जो दोहा, चौपाई और सोरठा ये मात्रिक छंद होते हैं। तो चूंकि दोहा में आप जानते हो 13-11 मात्राएं होती हैं, इसमें मात्रा लगाना पड़ेगा। दोहा और सोरठा नहीं है, बीच में कहीं रुकना नहीं है, यानी चौपाई होगी। कैसे समझ में आ गया? मात्रा जब लगाएंगे, दामिनी, दामिन में 2 होगा, दामिनी थोड़ा छोटा कर ले इसको तो मात्रा लग जाएंगी आराम से। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये थोड़ा सा छोटा हो जाओ भाई। और बड़ा हो गया क्या? हाँ, और बड़ा हो गया, छोटा। दामिनी, दामिन में दा में 2 मात्राएं होंगी, यानी एस से होगा। मिनी में 1-1, 2-2 4। दमक में 1-1 लगती हैं। रही मात्रा लगाया हमने, छंद में बताया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। घन में 1-1 और माही में 2-2, ऐसे। तो देखा जाए तो टोटल मात्राएं कितनी होंगी? 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 12 4, 16 मात्राएं आई हैं। और 16 मात्राओं का इसमें एक ही ऑप्शन है, चौपाई। आपको किस छंद में कितनी मात्राएं होती हैं ये आपको रख लेना होगा। 13-11 दोहा में होती हैं, 11-13 सोरठा में, चौपाई में 16-16, रोला में 24-24। ये हमने सब पढ़ाया है आपको। तो इसमें आंसर क्या होगा? चौपाई। अगला सवाल देखते हैं, 42 नंबर। ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने कहा था जब भाववाच्य उसमें होता है जिसमें कहा जाए अब इससे ये काम नहीं किया जाता, ये नहीं करा जाता। जब नहीं शब्द आ जाए, मोहन शीला से खाया नहीं जाता, ये एक भाव बता रहा है। रवि आम चूसता है, कर्मवाच्य है। मोहिनी पत्र लिखती है, कर्मवाच्य है। अब चला जाए, कर्तवाच्य है। यानी शीला से आम नहीं खाया जाता, ये भाववाच्य होगा। बाकी आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, वाच्य वहाँ संज्ञा से अव्यय तक एक पार्ट है, उसमें पढ़िएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसमें होगा भाववाच्य, वो शीला से नहीं खाया जा सकता, ये ऑप्शन होगा। अगला 43, 2 ऑप्शन इधर हैं, 2 ऑप्शन उधर हैं। हमसे क्या मतलब, देख ले क्या है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? चिन्ह कहाँ लगा है भाई? हाँ, ये देखो, एक ये चिन्ह लगा है, एक ये चिन्ह लगा है, कई जगह चिन्ह लगा है। तो पूर्ण विराम चिन्ह तो हमको कहीं नहीं दिख रहा। यहाँ से इतने में केवल बताना है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है? तो देखा जाए तो पूर्ण विराम तो नहीं लगा, अल्प विराम लगा है एक जगह, कॉमा, ये लगा, 2 के बाद लगा है ना अल्प विराम। लेकिन अभी इन्वर्टेड कॉमास भी लगे हैं, तो वो तो नहीं होगा। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं आगे है कि नहीं। फिलहाल इसमें अल्प विराम ही होगा। 43 नंबर सवाल देख लिया जाए कहाँ है।
इधर ही होगा 43 43 43 43। हिंदी इतना दादा है। उद्धरण और प्रश्नवाचक, अब यहाँ उद्धरण चिन्ह डैश होता है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, यानी इन्वर्टेड कॉमाज वो सही है, क्या कहते हैं कि अल्प विराम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। वह काम नहीं करता, वाक्य में अव्यय पद क्या है? वह काम अव्यय होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ठीक, तो वो अव्यय होता है। तो यहाँ पर वह काम नहीं करता, इसमें कर्ता क्रिया हो जाएगी, काम कर्म होता नहीं भी नहीं है, वह जो है ये अव्यय है। वह का मतलब सर्वनाम भी है इसमें, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, देखा जाए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा ये ऐसे लगती है, तो किसमें हुआ है? कलर कलर कलर, क्रिया, क्रिया में री नहीं लगा बल्कि रा लगा, ये वाला। वर्षा में ऊपर वाला रा लगा, इसमें भी री नहीं है। रिपु, वृष्टि, देखा जाए वृष्टि में ये नीचे लगा हुआ है, तो वृष्टि में री की मात्रा लगी है, रिपु में तो है ही नहीं, तो चौथा ऑप्शन होगा इसमें। सा का उच्चारण स्थान हमने आपको बताया है, पहला वाला सा यानी ये जो लिखा हुआ है ये तालव्य होता है, दूसरा वाला जो पेटचिरवा सा ये वाला होता है ये मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य, और जो तीसरा सा होता है ये वाला ये दंती होता है। तो यहाँ पर मूर्धा तो होगा नहीं क्योंकि इसमें पेटचिरवा सा ये वाला मूर्धन्य होता है, दंती नहीं होगा क्योंकि इसमें ये वाला होता है, तालु ही होगा, और ये सा तो कंठ वाला कोई होता नहीं, तो तालु आंसर होगा। तालव्य सा होता है ये, तालव्य वाला। वर्णमाला में हमने पूरे सा सबके बारे में बात किया है, आप देख लीजिएगा। चौथा सवाल भी दिख रहा है आपको, अच्छा थोड़ा ऊपर कर दें, 47 नंबर। अब देखिए जल्दी जल्दी, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र, मात्र में रा है, मूर्धा में रा है, क्रम में रा है, मातृभूमि में नहीं है। भाई देखो इसमें मात्र लिखा है, मात्र लिखा है, तो इसमें रा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें नीचे री की मात्रा लगी है, तो इसमें तो मात्र में है, और मूर्धा में भी है ऊपर रा, क्रम में भी है रा, लेकिन री ये जो मातृभूमि है इसमें नहीं है। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आपको वहाँ भी सवाल करने हैं। संज्ञा का भेद कौन नहीं होता? आपको मालूम है संज्ञा के 5 भेद मैंने बताया, 3 मेन होते हैं, 5 टोटल होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, 2 तो होती हैं, ये तो होती है, ये तो होती है, और भाववाचक भी होती है, लेकिन निजवाचक नहीं होता। अच्छा निजवाचक क्या होता है? निजवाचक अगर संज्ञा नहीं होती तो क्या होता? शब्द तो सुना है हमने भी, नाम तो सुना है निजवाचक, सर्वनाम होता है, बिल्कुल सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम से याद आया कि सर्वनाम कितने होते हैं? अगर पूछे सर्वनाम कितने होते हैं तो उनकी संख्या आपको मालूम 11 होगी, लेकिन अगर पूछ ले सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो 6 होते हैं। वो हमने लिखाया है, आपको पढ़ाया भी, उसको देख लीजिएगा। अगला है 49 नंबर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ये कोई चैप्टर नहीं होता, इसको आपको अपने आप करना होता है। करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको मैंने बता रखा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लाने के लिए आपको उस शब्द के साथ एक क्रिया लगानी होती है। अगर वो पुल्लिंग है तो उसके साथ पुल्लिंग क्रिया लगेगी, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग क्रिया लगेगी। बाकी आप देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने पढ़ाया है, बहुत सही समझ में आ जाएगा। कैसे निकालना है इसको करके दिखा देते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग है कि मतलब एक पुल्लिंग होगा और 3 पुल्लिंग नहीं होंगे। हम ये नहीं कहते कि वो स्त्रीलिंग होंगे, हम कह रहे पुल्लिंग नहीं होंगे वो, ठीक। तो जरा देख लेते हैं पहला शब्द क्या है। पहला शब्द कह रहा है कि वचन, हानि, प्यास, बचत। अच्छा बताओ, वचन में थोड़ा दिक्कत हो रही, कोई बात नहीं। हानि होती है कि हानि होता है? आपको क्या लगता है, हानि होता है या हानि होती है? हानि होती है सदैव, होता है नहीं। तो हानि जो है वो स्त्रीलिंग है, इसी तरह निकालना पड़ेगा।
प्यास लगता है कि प्यास लगती है? प्यास लगती है तो प्यास इज द स्त्रीलिंग। और बचत होता है कि बचत होती है? बचत होती है तो बचत भी स्त्रीलिंग। तो फिर अब वचन चाहे होता हो चाहे वचन होती है, इससे मतलब नहीं। तीन जब क्लियर हो गए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वचन। वचन इज द पुल्लिंग। समझ में आ गई बात? इसी तरह आपको वहाँ भी कोई शब्द आ जाए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ करके ये ट्रिक यूज करिएगा। दुनिया का कोई भी शब्द होगा सही होगा। 50 नंबर विषय देख लिया जाए। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, हमने आपको बहुत सारे लिखा है। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने शब्द घर होता है, एक होता है। प्रत्येक को दिया जाए। दर्शन किए जाते हैं। मुनि एक वचन। घर एक वचन हो सकता है, बहुवचन ही। प्रत्येक भी एक वचन बहुवचन। मुनि भी हो सकता है, लेकिन दर्शन सदैव लिखा जाता है। दर्शन होता नहीं है, दर्शन होते हैं। आपके दर्शन हो गए हैं ऐसा बोलते हैं। तो दर्शन है, हस्ताक्षर है, आंसू है, होठ है, बाल है, प्राण है, ये जितने शब्द हैं सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप भी साथ दीजिए, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा। 51 नंबर कह रहा, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता। बहन को पुस्तक देता, इसमें अंडरलाइन किया गया है, इसका मतलब इसी से काम होगा। वाक्य में रेखांकित पद में कारक क्या है? कारक हमने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में देखिए, कारक भाग है, उसमें पढ़ लीजिएगा। कारक का मतलब होता है किसी भी कार्य को संपन्न कराने में जो सहायक तत्व होते हैं, जो सहायता करते हैं। तो इसमें कर्म कारक है। हमने कहा कर्म होता है जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। क्यों भाई? नहीं, वो तो संप्रदान होता है। कर्म होता है कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया से जो प्रभावित होता है, वो कर्म होता है। संप्रदान होता है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। संबंध में का की के लगता है, अधिकरण में पर लगता है। तो इसमें देखा जाए संबंध तो नहीं है, अधिकरण भी नहीं है। अब कर्म और संप्रदान। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है जिसके लिए कुछ। अब बहन को पुस्तक देता, इसी में अंडरलाइन है। देखो, हरिमोहन अपनी बहन को, यहाँ पर हरिमोहन में अंडरलाइन नहीं है, केवल बहन को पुस्तक देता है। तो हमने संप्रदान में आपको बताया जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? संप्रदान होता है। तो यहाँ पर संप्रदान होगा। इसी तरह निकालना पड़ेगा आपको, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिससे कुछ दिया जाए, ये सब याद रखना पड़ेगा। 51 भी दिख रहा है आपको। क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? अब इसमें तो रेखांकित ही नहीं है। क्या आप घर भी जाएंगे, इसमें कहीं रेखांकित है ही नहीं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इसमें रेखांकित है। किसमें पूछ रहा है, हम क्या बता दें? छोड़ दो इसको, नो प्रॉब्लम। 53 देखा जाए। 53 में कह रहा वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वाक्य में रेखांकित पद, रेखांकित करना भूल गए भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत सारे सवाल हैं अभी। 54 देख लिया जाए। निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। फिर आ गई बात तद्भव और तत्सम। हमने कहा था तत्सम जो होता है जो देखने में वीआईपी लगे, और तद्भव होता है जो देखने में देहाती लगे। देहाती मतलब जिसको हम सब लोग प्रयोग करते हैं, वो तद्भव होता है। तो इसमें एक ही तद्भव होगा, 3 तत्सम होंगे, 3 वीआईपी शब्द होंगे, और एक ऐसा होगा जिनको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए तो यही ट्रिक काम करिएगा, वहाँ दुनिया के तत्सम तद्भव आप नहीं याद करके जा सकते। कपूर हम लोग प्रयोग करते हैं, हाँ, कपूर जलाई थे। पक्ष थोड़ा वीआईपी शब्द लग रहा है, ज़्यादा पक्ष वक्ष नहीं कहते। मयूर, मोर तो कह ले, लेकिन मयूर बहुत कम लोग बोलते हैं, वीआईपी। अग्नि, आग लागत है, अग्नि नहीं लगती। तो यानी ये वीआईपी, ये वीआईपी, ये वीआईपी। तो हमारा कपूर जो है वो तद्भव है। अब कपूर का तत्सम क्या होता है, कैसे क्या होता, हमको आप अरे हमको मालूम, आप बोल रहे हो कर्पूर होता, हमको भी मालूम कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन हम सवाल करने के लिए आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पर जब आवे तो आपको इस तरह लगाइएगा, उसका तत्सम क्या होता, तद्भव क्या होता, ये आप करने अगर इस तरह करोगे, दुनिया में जितने शब्द हैं सबके तत्सम याद करो, सबके तद्भव याद करो। तो आपको मैंने बताया तत्सम तद्भव करने के लिए वीआईपी शब्द देखना। जब तद्भव पूछ रहा था इसमें, इसका मतलब 3 तत्सम पक्का होंगे। पक्ष वीआईपी, मयूर वीआईपी, अग्नि वीआईपी। ये शब्द हम लोग यूज नहीं करते ज़्यादा, लेकिन कपूर यूज करते हैं। इस तरह
सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला यानी सर्वज्ञ। हमने जानने वाले आपको बहुत सारे शब्द लिखाए हैं। बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाला, अत्यंत कुछ जानने वाला होता ही नहीं है। अज्ञ होता, अज्ञ ना जानने वाला, अज्ञ होता ना जानने वाला, विज्ञ होता जानने वाला, है ना। बहुत जानने वाला बहुज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, किसी क्षेत्र विशेष को जानने वाला अभिज्ञ, किसी क्षेत्र विशेष को ना जानने वाला अनभिज्ञ। इस तरह बहुत सारे शब्द मैंने लिखा है, आपको क्या होना चाहिए। हाँ, और जानने वाले से और शब्द लिखा है हमने, व्याकरण को जानने वाला व्याकरण, न्याय को जानने वाला न्यायिक। ये शब्द हमने वाक्यांश में लिखा है, प्लेलिस्ट में देखिएगा, 200-250 वाक्यांश लिखाया हमने, ये सब आपके लिए। अगला विलोम शब्द, विलोम हमने कहा है पढ़ने के लिए आपको अपने आप करना, उत्थान का याद करना, उत्थान का पतन होता है, पतन, इसमें कुछ तरीका नहीं लगेगा। देवता शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, इसका मतलब 3 होंगे, एक नहीं होगा। पर्यायवाची भी आपको याद करना है। सुर होता है, सुर माने देवता, तभी तो असुर माने राक्षस होता है। अमर, देवता तो अमर होते हैं। देव, देव तो देवता है ही है। सुधाकर, सुधाकर देवता का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि सुधाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। देवता यूँ आए लेकिन चंद्रमा का विशेष अलग पर्यायवाची, तो देवता का पर्यायवाची कौन नहीं है, सुधाकर नहीं है। 57 हो गए भाई, अब 58 में आ जाए आजा आजा आजा। ओहो 58 तो जाऊँ बहुत बड़ा शब्द, हाँ यहाँ से और बड़ा हो जाओ, मैं भैया का दिखाई पड़ जाए, हाँ दिखाए लाग, वेरी गुड। 58 देखा जाए, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, यानी 3 में है सही और 1 में नहीं है। अनिल, अनल, हवा, आग। आली, आली मोर सखी, यानी इसका मतलब अनिल का अर्थ अगर हवा है और अनल का अर्थ अगर आग है तो ये तो सही होगा। तो देखो अनिल का अर्थ हवा, हाँ अनिल मतलब जो नील कभी ना हो, हवा। अनल यानी जहाँ नल ना हो, आग, बिल्कुल सही। अली माने मोर और आली माने सखी। आदि माने प्रारंभ होता है, वेरी गुड। और आदि माने अभ्यस्त, कहने भी तो आदि हैं, कोई चीज़ आदत जो पड़ जाती है, भी सही है। जलज माने कमल होता है, और जलद माने समुद्र नाट। जलद माने समुद्र नहीं होता, जलद माने तो बादल होता है। तो यानी ये भी सही, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। ये जो चौथा वाला यहाँ समुद्र की जगह अगर भैया बादल लिख दिया जाता तो ये भी सही हो जाता है ना। तो ये सब शब्दों का ज्ञान अगर आपको है तो आप कर लेंगे, यानी चौथा वाला इसमें आंसर सही होगा। कभी भी सवाल आओ तो उसमें ये देख लीजिएगा है कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ये ध्यान देना है। चौथा भी शायद आपको दिख रहा होगा, अगला 59 भी दिख रहा होगा। हाँ, पत्र शब्द का अर्थ कौन नहीं होता है, यानी 3 होते होंगे, 1 नहीं होता। पत्र माने पत्रा, पंख, मिट्टी, चिट्ठी, चिट्ठी तो होता है। पत्र माने पंख भी होता है, पत्ता भी होता है, तो यानी मिट्टी नहीं होता। पत्र माने मिट्टी नहीं होता, तो तीसरा वाला होगा। ओके ओके, नहीं सही। 60 देखा जाए, 60 में कह रहा सदैव शब्द में संधि। हमने कहा था ऊपर जब दो मात्राएं ऊपर हो तो वृद्धि ही होगी, सदा धन एव वृद्धि संधि होगी, है ना। गुण संधि में ओ की मात्रा होती, ए की होती है, अर होता है, और दीर्घ संधि में आ, ई, ऊ होता है। अयादि में अय, आय, औ, आओ होता है। तो यहाँ पर सदैव में इसका संधि विच्छेद कर लो, जरा सदैव का संधि विच्छेद कर डालो कॉपी में जल्दी से। अच्छा हाँ, कॉपी कहाँ उठी हो भाई, हाँ आराम से बैठो। सदैव शब्द का संधि विच्छेद सदा धन एव, वेरी गुड, सदा धन एव होगा, ये सदैव होता है, यानी कि सदा धन एव, और ऐसे ऐ बनेगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, प्रत्येक में उपसर्ग देखो, हमने उपसर्ग बताने के लिए क्या बताया, एक एक हटा के देखो। प्रा हटाओ, प्रा हटाओगे तेक बचेगा, तेक कोई शब्द नहीं होता। पा हटा ही नहीं सकते, इसमें है ही नहीं शुरू में। प्ररी, प्ररी है ही नहीं, तो का प्रति होगा, यही आंसर हो जाएगा। प्रति हटाओगे एक बचेगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय, हमने आपको जब भी प्रत्यय पढ़ाया है तो ये बताया होगा, दुनिया के सब प्रत्यय भूल जाना, लेकिन इक प्रत्यय कभी ना भूलना, क्योंकि इक प्रत्यय जब लगता है तो चेंज होता है शब्द।
तो विज्ञान में इक लगा तो वैज्ञानिक बचा, यानी विज्ञान में वैज्ञानिक में इक प्रत्यय होगा। इक प्रत्यय को जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 63 नंबर देख लिया जाए। कह रहा बहुत दिनों बाद दिखना, अर्थ के लिए मुहावरा। बहुत दिनों बाद दिखना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। अब तब होना तो कोनो मुहावरे नहीं होत। ईद का चांद होना, गुदड़ी का लाल, कोसों दूर, यानी ईद का चांद होना। बहुत दिनों बाद दिखना, जब आदमी से नहीं ईद का चांद होना, यार तुम तो ईद का चांद हो गो, या कुछ लोग कह रहे गुलरी का फूल हो गो, है ना, तो वही चीज़ है। तो ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। अगला है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। लोकोक्त का अर्थ गधा बनना, नहीं, हेरी फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना, ये आंसर होगा। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, यानी कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ये सब काम अपने आप करना होगा आपको। ये समाज में जो चलता है उससे भी आप परिचित है कि नहीं, इसीलिए सब सवाल पूछे जाते हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें से अशुद्ध कौन सा है, यानी 3 तो शुद्ध होंगे। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, यही अशुद्ध। कृष्ण जी के अनेक नाम, अनेक ऑलरेडी बहुवचन होता है, तो अनेक का बहुवचन अनेकों नहीं बनता है, सदैव ध्यान दीजिएगा। अनेक सदैव, अनेक का मतलब है होता जो एक ना हो, तो ये ऑलरेडी बहुवचन शब्द है, तो इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। जैसे सब लिखा है, सब का सबों बना लिया जाए तो गलत, यानी अशुद्ध वाक्य इसमें पहला ही है। 66 देखा जाए, रुक जाओ भैया, 66 देख लो। 66 ही तक देखना है, क्योंकि उसके बाद गद्यांश है, गद्यांश अपने आप करना। ओके, बोलो ओके। सद्भावना शब्द में समास। सतधन भावना, सच्ची है जो भावना, कर्मधारय है ना। कर्मधारय में ही तो हमने बताया है जो के समान रूपी लगेगा। और जिसको ये न समझ में आ रहा हो, पहली बार हमारे चैनल पर है, तो वो तुरंत प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें देखिए समास कहाँ है। समास आप पढ़ लीजिए पूरा, 1 2 3 वीडियो में होगा, आप मस्त हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम तक हम आपकी पूरी हिंदी रिवाइज कर लें इसी तरह, और या लाइव जब पढ़ाएंगे तो बता ही देंगे आपको। आप अंत में यही कहेंगे कि वीडियो ये शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। व्हाट्सएप पर आप शेयर कहाँ करिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा ऑल कांटेक्ट करके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।